तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है स्टूडेंट्स आपके लिए। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आपके लिए लेकर के आया हूँ। नमस्कार स्टूडेंट्स, अपने चैनल यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो ये जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज ही के न्यूज़पेपर में 11 अक्टूबर 2022 के न्यूज़पेपर में आ गया है, 11 अक्टूबर 2023 के न्यूज़पेपर में आज ही कि अब पहले दूसरे वर्ष में फेल होने पर भी तीसरे वर्ष में आप प्रवेश ले सकते हैं। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने बदले एनईपी बैक के नियम, मिलेगा प्रमोशन। तो देखिए क्या है, डिटेल में न्यूज़ आपको बता देता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिजल्ट का अपना वेट कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के भी हो चुके हैं और फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के भी हो चुके हैं, बीए बीकॉम बीएससी के। तो स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय एक जो है अपनी वीडियो का लिंक अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, चाहे वो किसी भी कोर्स में हो, बीए में हो या बीकॉम में हो या बीएससी में हो। तो डिटेल क्या है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने संबद्ध कॉलेजों में स्नातक स्तर पर जो आपके बीए बीकॉम बीएससी हैं पर एनईपी कोर्स में छात्र छात्राओं को बड़ी राहत दी है। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में फेल होने पर ही तीसरे वर्ष में प्रवेश और दूसरे वर्ष के लिए पहले वर्ष के सभी क्रेडिट पास करने की बाध्यता को ख़त्म कर दिया गया है। मैं फिर से आपको ये चीज़ बता दूं कि अगर आप स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो 23 क्रेडिट फर्स्ट ईयर में और 23 क्रेडिट सेकंड ईयर में, टोटल जो आपको 46 क्रेडिट लेने थे सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में 23 क्रेडिट और फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में भी 23 क्रेडिट, तो दोनों को मिलाकर के, दोनों सेमेस्टर को मिलाकर के फर्स्ट ईयर में आपको जो 46 क्रेडिट लेने थे उसकी बाध्यता यूनिवर्सिटी ने ख़त्म कर दिया। ये न्यूज़पेपर की न्यूज़ है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो देखिए डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या है। अब किसी भी सेमेस्टर में फेल होने पर स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में निरंतर प्रवेश मिलेगा। तो विश्वविद्यालय ने एनईपी स्टूडेंट्स को प्रत्येक सेमेस्टर में बैक पेपर की सुविधा प्रदान कर दी है। विश्वविद्यालय के इस फैसले से तीसरे वर्ष में प्रवेश लेने के बावजूद फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में फेल स्टूडेंट्स के जो प्रवेश का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। विश्वविद्यालय ने एनईपी बैक पेपर नियमों को परीक्षा समिति में पास कर दिया गया है। अभी यह था एनईपी में नियम। देखिए अब नियम क्या था जो मैं आपको भी बता रहा था कि अभी तक ये था कि एनईपी के तहत बीए बीकॉम बीएससी कोर्स में स्टूडेंट्स को प्रत्येक वर्ष में 2 सेमेस्टर पढ़ने हैं, 3 वर्ष में कुल 6 सेमेस्टर होते हैं। तो पहले सेमेस्टर में फेल होने पर स्टूडेंट्स को दूसरे सेमेस्टर में प्रवेश तो दे दिया जाता था, लेकिन यह तीसरे सेमेस्टर यानी कि दूसरे वर्ष में प्रवेश के लिए स्टूडेंट्स को फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में यानी कि फर्स्ट ईयर में कुल क्रेडिट के 50% पास करने जरूरी हैं। देखिए यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि जो 50% है उसका मतलब ये है कि आपको 23 क्रेडिट जो थे वो फर्स्ट सेमेस्टर में लेने थे और 23 क्रेडिट आपको सेकंड सेमेस्टर में लेने थे, क्योंकि 46 क्रेडिट का आपका होता था। तो सेकंड ईयर के तीसरे सेमेस्टर में फेल होने पर फोर्थ सेमेस्टर में प्रवेश आपको मिलेगा, लेकिन उस स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर के बचे हुए सभी सेमेस्टर पास करने अनिवार्य होंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स को तीसरे वर्ष में यानी कि 5वें सेमेस्टर में प्रवेश फर्स्ट और सेकंड ईयर के सभी सेमेस्टर को पास करने पर ही मिलेगा। ऐसा नहीं होने पर स्टूडेंट्स तीसरे वर्ष में प्रवेश नहीं ले सकेंगे। यानी कि अगर वो फर्स्ट ईयर में पास नहीं होता तो आप जो हैं 5th सेमेस्टर में यानी कि थर्ड ईयर का आप एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर सकते थे। इस नियम से एनईपी में हजारों लाखों स्टूडेंट्स जो तीसरे ईयर में प्रवेश से बाहर हो गए, तो ये सभी स्टूडेंट्स फर्स्ट या सेकेंड ईयर के सभी सेमेस्टर पास नहीं कर सके थे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर आप बैक अपनी क्लियर करते जाएं और आगे जो हैं आप अपने कोर्स को पूरा करते जाएं,
यानी फर्स्ट सेमेस्टर में फेल तो सेकंड सेमेस्टर में आ जाएंगे, सेकंड सेमेस्टर में फेल तो थर्ड सेमेस्टर में आ जाएंगे, थर्ड सेमेस्टर में फेल तो फोर्थ सेमेस्टर में आ जाएंगे, फोर्थ में फेल तो फिफ्थ में आ जाएंगे, फिफ्थ में फेल तो सिक्स में आ जाएंगे। भले ही आ जाएंगे लेकिन आपको बैक क्लियर करनी ज़रूरी होगी। और ये मैं आपको बता देता हूँ, न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ नहीं है, आप केवल एक सब्जेक्ट को केवल 3 बार ही दे सकते हैं, 3 बार से ज़्यादा बार आप नहीं दे सकते। यानी कि सपोज़ कीजिए कि आप बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस कम्युनिकेशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या बीएससी में आप फिजिक्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आप बीए में मान लीजिए हिंदी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। एक बार तो आपने जब पेपर दिया तो आपने मेन पेपर दिया, यानी आपने जब फर्स्ट टाइम पेपर दिया तो वो आपका मेन पेपर हो गया। मान लीजिए आप उसमें फेल हो गए तो आपने जो है उसको सेकेंड टाइम जब पेपर दिया, यानी कि जब आप थर्ड सेमेस्टर में आए तो थर्ड सेमेस्टर के साथ ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होएगा उसी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो आप फिर फेल हो गए, सेकेंड टाइम हो गया। उसके बाद आप फिर फिफ्थ सेमेस्टर में आ गए तो उधर फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर भी दे रहे हैं और उधर फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर भी दे रहे हैं, और पता लगा आप थर्ड सेमेस्टर के भी किसी पेपर में फेल हो गए। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर का आपका पेपर है तो उसको आप केवल 3 बार दे सकते हैं, यानी एक पेपर को 3 बार दे सकते हैं। तो आपको 3 बार ही मौका मिलेगा। अगर आप तीसरी बार में भी अपना पेपर पास नहीं कर पाए तो वहीं पर आपकी ये जो बीए, बीकॉम, बीएससी की डिग्री है वो 0/0 हो जाएगी। आपके लिए फिर कोई वैल्यू इस चीज़ की नहीं रहेगी। ये पिछले सारे नियमों में था, न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ नहीं दी है। मैंने इस पर पहले बहुत सारी वीडियो अपनी बनाई हैं, ये मैंने आपको फिर बात समझा दी। यानी कि आप एक पेपर 3 बार दे सकते हैं, यानी एक बार मेन पेपर और उसी सब्जेक्ट में फेल होने के बाद आप 2 बार उसके बैक पेपर दे सकते हैं। तीसरी बार भी अगर आप फेल हो गए तो फिर यूजलेस है वो डिग्री आपके लिए। फिर आगे आप भले क्लियर करते जाएं, आगे आप भले क्लियर कर लेंगे लेकिन आपकी बीकॉम या बीए, बीएससी की डिग्री जो है वो क्लियर नहीं हो पाने की। नए नियमों में अब यह नियम लागू होगा, है ना। क्या नियम है तो ये मैं बता देता हूँ आपको डिटेल में। नए नियमों में 50% पास करने की जो बाध्यता है उसके साथ थर्ड ईयर में प्रवेश के लिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सभी क्रेडिट पास करने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। सहायक कुल सचिव परीक्षा सत्य प्रकाश जी के अनुसार अब स्टूडेंट्स को किसी सेमेस्टर में फेल होने पर अगले सेमेस्टर में प्रवेश लेने पर रोक नहीं लगेगी, ठीक है, रोक वो नहीं रहेगी। छात्र इस स्थिति में बैक पेपर देने के लिए अहर्न होंगे, यानी कि वो बैक पेपर दे सकते हैं, वो क्वालिफाइड माने जाएंगे। लेकिन यह अधिकतम 18 क्रेडिट तक मान्य होंगे। देखिए मैं आपको चीज़ बता दी, 18 क्रेडिट मतलब क्या है कि अगर कोई पेपर आपका 6 क्रेडिट का है, जैसे सपोज कीजिए बिजनेस कम्युनिकेशन या फिजिक्स का या हिंदी का कोई ऐसा पेपर जो आपका 6 क्रेडिट का है, क्योंकि एक पेपर 6 क्रेडिट का होता है, तो आपने फर्स्ट टाइम पेपर दिया तो मेन पेपर हो गया, सेकेंड टाइम पेपर दिया तो 6 + 6 12 हो गए, थर्ड टाइम दिया तो 6 + 6 + 6 18 हो गए। तो 18 क्रेडिट तक मान्य होंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नए नियमों में स्टूडेंट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के विभिन्न सेमेस्टर में बैक की स्थिति में तीसरे वर्ष में भी प्रवेश ले सकता है। यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर में फेल हो गए, किसी पेपर में आपने बैक दिया, सपोज कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में दिया आपने बैक बीकॉम में, तो आप थर्ड सेमेस्टर में आ गए, पता लगा थर्ड सेमेस्टर में भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग में फेल हो गए तो उसमें भी आप बैक दे रहे हैं, लेकिन वो आप फिफ्थ सेमेस्टर में आप एडमिशन अपना ले सकते हैं। तो आप जब फिफ्थ सेमेस्टर के अपने पेपर देंगे तो उसके साथ आप थर्ड सेमेस्टर की भी बैक दे सकते हैं, और आप फिफ्थ सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर की और फर्स्ट सेमेस्टर की दोनों की आप बैक दे सकते हैं। हालांकि स्टूडेंट्स को सम सेमेस्टर का बैक सम के साथ, यानी कि जो इवन सेमेस्टर है वो इवन के साथ, और ओड सेमेस्टर जो है वो ओड सेमेस्टर के साथ ही देना होगा, ये ना, ये मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन किसी भी स्थिति में स्टूडेंट्स 2 सेमेस्टर के बैक एक साथ नहीं दे सकेंगे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपनी बात को रिवाइज कर लेता हूँ। इन्होंने ये चीज़ बोली, लेकिन किसी भी स्थिति में स्टूडेंट 2 सेमेस्टर के बैक एक साथ नहीं दे सकेंगे। यानी कि इसका मतलब ये है, कहने का मतलब क्या, कि इसके अंतर्गत फर्स्ट सेमेस्टर का बैक तीसरे सेमेस्टर के साथ दिया जा सकता है, लेकिन
सेमेस्टर बैक की स्थिति में तीसरे और पाँचवें सेमेस्टर के बैक पेपर एक साथ नहीं दिए जा सकते। ये बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं अपनी बात को थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ जो मैंने अभी बोली 1 मिनट पहले, क्योंकि ये लाइन मैंने पढ़ी नहीं थी। इनका कहने का मतलब ये है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर का बैक तो तीसरे सेमेस्टर के साथ तो दे सकते हैं। सपोज़ कीजिए आप फर्स्ट ईयर में रिजल्ट आ गया, आप बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में फेल हो गए, आप थर्ड सेमेस्टर में आ गए, आपने थर्ड सेमेस्टर का पेपर दिया और उसके साथ आप फर्स्ट सेमेस्टर का बैक तो दे सकते हैं। लेकिन आप सेमेस्टर बैक की स्थिति में सपोज़ कीजिए कि आप सारे के सारे ही सेमेस्टर में फेल हो गए, सारे के सारे सब्जेक्ट में, तो आप थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर एक साथ नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन सेमेस्टर बैक की स्थिति में आप थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर एक साथ नहीं दे सकते। यानी कि अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं या आप फिफ्थ सेमेस्टर में आ गए, तो फिफ्थ सेमेस्टर में भी सपोज़ कीजिए आप मेन पेपर दे रहे हैं, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का और थर्ड सेमेस्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग में फेल हो गए, तो वो पेपर आप नहीं दे सकते। और दूसरा, सेमेस्टर बैक का मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आप पहले सेमेस्टर में पूरी तरीके से आप फेल हो गए, सारे के सारे सब्जेक्ट्स में आप फेल हो गए, सब में क्रेडिट आपके 0 आ गए, तो आप थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर एक साथ आप नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये कहीं हद तक फ़ायदा भी आप लोगों के लिए, लेकिन यहाँ कंडीशन अप्लाई यूनिवर्सिटी ने कर दी है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो कोशिश तो ये करनी है कि सारे के सारे सेमेस्टर में आप पास होते जाएं, किसी भी सेमेस्टर में फ़ेल ना हो। लेकिन अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप अगले सेमेस्टर में तो बढ़ जाएंगे आगे, लेकिन आपको वो बैक क्लियर करनी होगी। आपको डिग्री बीकॉम की या बीए की या बीएससी की पूरी नहीं मिलेगी जब तक कि आप बैक पेपर अपनी क्लियर ना कर लें, ठीक है। और ये लाइन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपको कि छात्र इस स्थिति में बैक पेपर के लिए अहर्न होंगे, लेकिन ये अधिकतम 18 क्रेडिट तक मान्य होंगे। यानी कि आप केवल 3 पेपर में बैक भर सकते हैं। वो जो 6+6+6 की जो मैंने आपको स्थिति बताई वो तो अलग है कि आप बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में सपोज कीजिए फेल हो गए, तो एक बार आप मेन पेपर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप फिर बैक पेपर दे सकते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप फिर बैक पेपर दे सकते हैं, यानी कि 3 बार ही दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सपोज़ कीजिए बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में आप बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में भी फेल हो जाते हैं, बिज़नेस कम्युनिकेशन में भी आप फेल हो जाते हैं, और बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स में भी आप फेल हो जाते हैं, तो आप और उसके बाद आप जो है सपोज़ कीजिए माइनर का पेपर आपने कोई सा भी ले लिया, हेल्थ पर्सन एनवायरमेंटल ले लिया या कोई सा भी ले लिया, उसमें भी अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप 4 सब्जेक्ट में फेल हो गए, ठीक है। तो आप पे क्रेडिट हो गए 24, लेकिन आप उसमें से केवल 3 ही, इन 4 में से आप 3 ही सब्जेक्ट्स के किन्हीं के आप बैक पेपर भर सकते हैं। यानी कि अगर आप माइनर ना चाहें तो माइनर आप बाद में देंगे, पहले आप तीनों मेन सब्जेक्ट क्लियर करेंगे अपने, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस कम्युनिकेशन। इसके बाद आप थर्ड सेमेस्टर के साथ फर्स्ट सेमेस्टर के दे सकते हैं। अगर आप ज़्यादा में फेल हो गए, सपोज़ कीजिए माइनर में भी फेल हो गया, तो माइनर का आप बैक पेपर नहीं दे सकते, क्योंकि माइनर का भी वो जो है आपका क्रेडिट जो है वो आपके 4 नंबर के हैं, ठीक है। और 3 नंबर का आपके क्रेडिट जो हैं वो स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट के होते हैं, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, कोई भी पेपर 6 क्रेडिट से ज़्यादा नहीं है एनईपी में। और जैसे बीए या बीएससी या बीकॉम की बात करें स्टूडेंट्स, तो 6 क्रेडिट आपके मेजर के हो गए, यानी कि 6 या 18 क्रेडिट आपके मेजर के हो गए। उसके बाद जो आपका माइनर का पेपर होता है 4 क्रेडिट आपके उसके हो गए, यानी 18 और 4 22 क्रेडिट हो गए। और जो स्किल डेवलपमेंट का पेपर जो आपके कॉलेज वाले खुद लेते हैं, 60 नंबर का जिसका प्रैक्टिकल होता है और 40 नंबर का जिसका थ्योरेटिकल पेपर होता है, तो वो आपका 3 क्रेडिट का है, ठीक है। तो आपके 18 क्रेडिट मेजर के 4, 18 और 4 22, 22 और 3 25, तो ये आप पे क्रेडिट बैठते हैं। तो जो आपके ह्यूमन को करिकुलर के सब्जेक्ट हैं पहले सेमेस्टर से लेकर के छठे सेमेस्टर तक,
तो उनका कोई भी क्रेडिट नहीं है स्टूडेंट्स, उसका ध्यान रखिएगा। वो आपका क्वालिफाइंग पेपर है, उसके सामने लिखा जाता है पहले क्यू, ठीक है, क्यू मतलब क्वालिफाइंग, उसमें आपको पास होना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आप उसमें पास नहीं होते हैं तब तक आप किसी भी पेपर में पास नहीं होंगे, भली चाहे आप सारे पेपर में पास हो जाएं, लेकिन अगर आप को करिकुलर में फेल हैं किसी भी सेमेस्टर में तो आप जो हैं किसी भी कोर्स में आप पास नहीं होंगे, आपको उसमें फेल लिखा आएगा। तो आपको को करिकुलर में भी पास होना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है व्यूअर्स। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरिट एग्जामिनेशन डेट शीट के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें मैं इस वीडियो को ऐड कर दूंगा, आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके स्टूडेंट्स लिंक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, और बीए फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखें, और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखें, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की प्लेलिस्ट देखें, ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ की प्लेलिस्ट देखें, माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखें, बीए थर्ड सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट देखें, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखें। इस सब में मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। थैंक यू व्यूअर्स।